तुध आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा। तुध आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा। तुध आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा। तुध आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा। तुध आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम न जाने मेरा, तुध आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा। तुध आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा। बिसरेता सबको लागू, जीत आवे ता सेवा। तू बिसरेता सबको लागू, जीत आवे ता सेवा। तू बिसरेता सबको लागू, जीत आवे ता सेवा। तू बिसरेता सबको लागू, जीत आवे ता सेवा। अवर न को दूजा सूझे, साचे अलख अभेवा। अवर न को दूजा सूझे, साचे अलख अभेवा। साचे अलख अभेवा, साचे अलख अभेवा। तुध आगे
अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा। तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा। जीत अवेता सदा दयाला, लोगन क्या विचारे। 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 बुरा भला कहो किसनो कहिए, सगले जी तुम्हारे। बुरा भला हो किसनो कहिए, सगले जी तुम्हारे। सगले जी तुम्हारे, सगले जी तुम्हारे। तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा। तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा। तेरी टेक तेरा धारा, हाथ दे तू राखे। तेरी टेक तेरा धारा, हाथ दे तू रखे। तेरी टेक तेरा आधारा, हाथ दे तू राखे। तेरी टेक तेरा धारा, हाथ दे तू रखे। जिस जनियों पर तेरी कृपा, तिसको विपना को
विपना को भाए, तिसको विपना को बाखे, तिसको विपना को बाखे। तुध आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा। तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा। सुख ओहा वड्याई, जो प्रभ जी मन भाणी। ओहो सुख ओहा वड्याई, जो प्रभ जी मन भाणी। ओहो सुख ओहा वड्याई, जो प्रभ जी मन भाणी। ओहो सुख ओहा वड्याई, जो प्रभ जी मन भाणी। तू दाना तू सद मेहरबाना, नाम मिले रंग माणी। दाना तू सद मेहरबाना, नाम मिले रंग माणी। नाम मिले रंग माणी, नाम मिले रंग माणी। तुध आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा। तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा। आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड
आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहु नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा। तुझे आगे अरदास हमारे, जियो पिंड सब तेरा। जियो पिंड सब तेरा। तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। जियो पिंड सब तेरा। कहु नानक सब तेरी वड्याई, कहु नानक सब तेरी वड्याई। कहु नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। जियो पिंड सब तेरा। तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। जियो पिंड सब तेरा। जीत आवे तो सदा दयाला, जीत आवे तो सदा दयाला। लोगन क्या बेचारे, बुरा भला को किसनो कहिए। बुरा भला को किसनो कहिए, सगले जी तुम्हारे। बुरा भला कहो किसनो कहिए, सगले जी तुम्हारे। बुरा भला कहो किसनो कहिए, बुरा भला कहो किसनो कहिए, सगले जी तुम्हारे। सगले जी तुम्हारे। तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। जियो पिंड सब तेरा। तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। जियो पिंड सब तेरा। मेरे साहब कहते हैं, बुरा भला को किसनो कहिए, सगले जी तुम्हारे। ऐ परमेश्वर,
मैं किसे बुरा कहूं, किसे भला कहूं, मुझे तो सब में आप ही नजर आते हो। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। मेरे साहब कहते हैं, सब जोत तेरी जग जीवना। ऐ मेरे जग जीवन दाते, मुझे तो सब में तेरी ही जोत नजर आती है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। मेरा ये जीव, ये शरीर, ये सब कुछ तेरे आगे मैं अर्पण करता हूं। कहु नानक सब तेरी वड्याई, कोई ना न जाने मेरा। मेरा नाम इस संसार में अगर है तो आपके करके है। प्यार से जपिए सतनाम। हे गुरु नानक, अगर कोई संसार में हमें जानता है, कोई पहचानता है, तो मेरी पहचान आपके सदके है, मेरी होंद आपके सदके हैं। आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं, मेरा जीवन एक शून्य मात्र है। प्यार से जपिए सतनाम। मेरे साहब कहते हैं, ऐ परमेश्वर, मुझे अपने इन चरणों के साथ सदैव जोड़ कर रखना। और ये जो दृष्टि आपने प्रदान की है, इस दृष्टि को सदैव मेरी निगाहों में रखना, कि मुझे ना कोई भला लगे ना कोई बुरा लगे, मेरा जीवन समभाव से चलता रहे। आज गुरु नानक पातशाह संसार को तारते हुए आज रावी नदी के सुंदर किनारे पर पहुंचे हैं। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। इस रावी नदी के किनारे से ही सुंदर बाग बगीचे हैं, हरियाली छाई है। आज अर्शों का दाता फर्शों पर विराजमान है। कहते हैं लाहौर के अंदर आज एक बहुत बड़ा सेठ साहूकार भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी लिखते हैं, कहते हैं इसकी दुकान पर, इसकी पेढ़ी पर आज कुछ ग्राहक, कुछ व्यापारी, कुछ दलाल, जो समय अनाज की दलाली करते थे, व्यापार करते थे, आज आकर एक एक करके इकट्ठे होते हैं और कहते हैं, दुनीचंद, हमारे इलाके में रावी के किनारे पर आज वो दरवेश आए हैं जिन्होंने हमजा गोश पीर का वो चलीहा तोड़ दिया, जिन्होंने मियां मिठी के साथ ज्ञान गोष्ठ करके बाबा फरीद शेख ब्रह्म के साथ ज्ञान गोष्ठ करके उन्हें सतमार्ग से लगाया। सेठ दुनीचंद कहता है, देवीदास, मैंने नाम तो सुना है, उनकी अजमत के बारे में कुछ कुछ जानकारी मुझे भी है, अब वो कहां है? देवीदास व्यापारी कहता है, दुनीचंद, वो गुरु नानक रावी के किनारे हमारे ही इलाके में विराजमान हैं। देवीचंद कहता है, क्या वो हिंदुओं के फेवर में हैं और मुस्लिमों के खिलाफ हैं? कहने लगे, नहीं,
उनके साथ जहां उनका एक सेवक बाला हिंदू है, वहां उनका कीर्तनिया जात का मिरासी मर्दाना वो मुसलमान है। कहते हैं पंडितों ने और काजियों ने चारों तरफ ये शोर मचाया है कि ये नानक ना तो हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है। पंडित कहते हैं अगर हिंदू हो, हिंदुओं के फेवर में हो, तो साथ में आपने मिरासी मर्दाने को क्यों रखा है? काजी कहते हैं अगर आप इस्लाम के फेवर में हो तो आपने इस बाले हिंदू को अपने साथ क्यों रखा है? देवी चंद कहता है फिर आपके मन में क्या भाव है? देवीदास कहता है दुनी चंद, गुरु नानक की अजमत आज तक हमने भी सुनी है, चलो एक बार चलकर हम भी देख कर आए कि गुरु नानक पातशाह हिंदुओं के हैं या मुसलमानों के लिए आए हैं। आज ये सारे व्यापारी आपस में इकट्ठा होकर, जैसे भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी लिखते हैं, जहां गुरु नानक पातशाह रावी के किनारे विराजमान हैं, उस रमणीक स्थान पर जहां अर्शों का दाता फर्शों पर विराजमान होकर कीर्तन कर रहा है, वहां आते हैं। कुछ दूरी पर ही अभी पहुंचे हैं कि वहां से मेरे पातशाह नजदीक हैं। कीर्तन की मंद मंद ध्वनि सुनाई पड़ती है और मानो जब मर्दाने का रबाब बजता है, उस रबाब के साथ जो चिड़ियां, जो पंछी, वो भी चहचहाने लगते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। कहते हैं धीरे धीरे करके गुरु नानक पातशाह के पास पहुंचते हैं। मेरे साहब के नेत्र बंद हैं, कीर्तन की वो अलौकिक धुन चल रही है। सारे आकर बैठ गए। तकरीबन 2.5-3 घंटे के बाद कीर्तन की समाप्ति हुई, पर बाबा नानक के नेत्र बंद हैं। प्यार से जपिए सतनाम। तकरीबन 1 पहर के बाद फिर बाबा नानक के नेत्र खुलते हैं, और जो सारे थे वो तो मत्था टेक कर जा चुके थे, पर ये सेठ दुनी चंद अभी भी वहीं बैठा था। गुरु नानक पातशाह के जैसे ही नेत्र खुलते हैं, नजर पड़ती है सामने दुनी चंद बैठा है। गुरु नानक पातशाह के आगे सजदा करता है। मेरे साहब प्यार से सिर पर हाथ फिराते हुए कहते हैं करतार भली करेगा। प्यार से जपिए सतनाम। करतार भली करेगा। दुनी चंद आज जब ये वचन सुनता है और आज ऐसे अर्शी दाते का स्पर्श जब प्राप्त होता है, कहते हैं तन मन होई निहाल, जा गुरु देखा सामने। आज तो तन मन निहाल हो गया। दुनी चंद कहता है मेरे पातशाह, मैं मायाधारी, सारा जीवन माया के पीछे, माया इकट्ठी करने के पीछे लगा रहा। माया की दौड़ में मैंने अपने जीवन के कई वर्ष यूं ही व्यतीत कर दिए। मेरी हवेली के ऊपर 7 ध्वजाएं लगी हुई हैं। प्यार से जपिए सतनाम। उस समय किसी के पास 1 लाख इकट्ठा होता था तो अपनी हवेली के ऊपर 1 ध्वजा लगाते थे। दुनी चंद कहता है मैं 7 लाख का मालिक हूं, मेरे उस हवेली के ऊपर 7 ध्वजाएं लगी हुई हैं।
गुरु नानक पातशाह कहते हैं फिर दुनी चंदा उन 7 ध्वजाओं का विवरण मत बता, तू अपने साथ नाम का धन कितना इकट्ठा कर चुका है जरा वो बता। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। तेरे पास सत्संगत की घड़ियां कितनी हैं, नाम का धन कितना है, जरा उसका ब्यौरा सुना। दुनीचंद कहता है पातशाह आज से पहले कभी भी मैं सत्संगत में नहीं गया, आज पहली बार आपकी कृपा सदका आपके सानिध्य में बैठने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है मेरे मालिक। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई जलती हुई आग में से निकलकर किसी शीतल स्थान पर बैठता है। मेरे शरीर के अंदर जो पापों विकारों की अग्नि जल रही थी, आज कीर्तन सुनकर मेरे मन को वो शीतलता मिली है। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक कहते हैं फिर प्यारिया रोज आया कर, करतार भली करेगा। दुनीचंद कहता है पातशाह कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है, मैंने अपने सारे साक संबंधियों को, इस सारे लाहौर के साधु महात्माओं को, फकीरों दरवेशों को, ब्राह्मणों को अपने घर ब्रह्म भोज का न्योता दिया है। मेरे मन की रीझ है, मन का भाव है कि आप भी आकर मेरे पिता का श्राद्ध ग्रहण करो। उस ब्रह्म भोज में आकर आप भी भोजन स्वीकार करो। गुरु नानक पातशाह कहते हैं दुनी चंदा फकीरों का इन ब्रह्म भोज में क्या काम, फकीरों का आप जैसे साहूकारों के घर क्या काम, हम तो उजाड़ में बैठने वाले, उस परमात्मा की बंदगी करने वाले, हमारा वहां क्या काम। दुनीचंद कहता है पातशाह अगर आप आओगे मेरे जी को बड़ा संतोष मिलेगा, मुझे लगेगा आप मुझ पर कृपा करने ही आए हो। प्यार से जपिए सतनाम। मेरे तपते हुए इस जीड़े को आपके आने से शांति मिलेगी। गुरु नानक कहते हैं ठीक है दुनीचंद, अगर तेरे मन का ये भाव है तो कल हम तेरे यहां जरूर आएंगे। वहां से अब दुनीचंद आगे अपने घर जाता है, सारी तैयारी करता है। दूसरा दिन होता है, सारे ब्रह्म भोज में सभी पहुंचते हैं, बड़े बड़े विद्वान, वेद पाठी ब्राह्मण, संत महात्मा फकीर, उसके साक संबंधी। कहते हैं गुरु नानक पातशाह भी भाई बालाजी मर्दाना जी के साथ पहुंचते हैं। दुनीचंद गुरु नानक पातशाह को अपनी हवेली में विशेष स्थान पर एक कमरे में बिठाता है। मेरे साहब कहते हैं दुनीचंद जा पहले आई हुई इस खलकत की सेवा कर ले, फिर आराम से आकर बैठना। दुनीचंद ने जाकर सभी के आगे ब्रह्म भोज का वो प्रसाद परोसा, सभी को प्यार से भोजन खिलाया। सभी ब्रह्म भोज खाकर ब्राह्मण आशीर्वाद देते गए, कुल पुरोहित कहते गए दुनीचंद आपके पिताजी स्वर्ग में बड़े सुखी रहेंगे। प्यार से जपिए सतनाम। ये सारे पदार्थ उनको पहुंचे हैं। कहते हैं अब दुनीचंद गुरु नानक पातशाह के आगे कहता है पातशाह अब आप भी प्रसाद ग्रहण करो। गुरु नानक कहते हैं दुनीचंद जिसके निमित्त श्राद्ध किया है उनको तेरा भोजन ये प्रसाद पहुंच गया। दुनीचंद कहता है हाँ पंडितों ने, उन कुल पुरोहितों ने तो यही कहा है तेरे पिता स्वर्ग में बड़े खुश हैं, पितृलोक में ये सब कुछ उन्हें मिल रहा है। गुरु नानक कहते हैं जिसके निमित्त श्राद्ध किया है वो तो बेचारा 3 दिनों से
भूख के मारे तड़प रहा है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। वो तो 3 दिनों से रावी के किनारे एक बघियाड़ की जूनी में तड़प रहा है भूख के मारे। दुनीचंद कहता है पातशाह ये नहीं हो सकता। गुरु नानक कहते हैं क्या तुझे हमारे वचनों पर भरोसा नहीं? दुनीचंद कहता है पातशाह आपके वचन तीनों काल सत्य हैं। गुरु नानक कहते हैं फिर जा एक प्रसाद का थाल भर कर ले आ। कहते हैं दुनीचंद ने आज प्रसाद का बड़ा सारा थाल भर लिया। गुरु नानक ने हाथ लगाकर अपने इन कर कमलों द्वारा स्पर्श करके दिया और कहा जा फलानी दिशा में रावी के किनारे एक बघियाड़ वो तड़प रहा है। दुनीचंद कहता है पातशाह कहीं उसने मुझ पर हमला कर दिया तो? गुरु नानक कहते हैं दूर से ही कहना मुझे गुरु नानक ने भेजा है। प्यार से जपिए सतनाम। वो तुझे कोई नुकसान नहीं करेगा। यहां से दुनीचंद अपने घर से चलता है उस दिशा में जहां वो बघियाड़ है और मन ही मन ये पंक्तियां पढ़ता है जो मेरे पंचम पातशाह पढ़ रहे हैं। आओ सभी मिलके पढ़ो। तुझे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। जियो पिंड सब तेरा। तुझे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। जियो पिंड सब तेरा। कहु नानक सब तेरी वड्याई। कहु नानक सब तेरी वड्याई। कहु नानक सब तेरी वड्याई कोई नाओ न जाने मेरा। तुझे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। जियो पिंड सब तेरा। तुझे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। जियो पिंड सब तेरा। आज दुनीचंद गुरु नानक पातशाह के बताए उस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए उस दिशा में आगे बढ़ते हुए जब उस जगह पर पहुंचता है एक बघियाड़ जो 3 दिनों से भूखा प्यासा तड़प रहा था दुनीचंद को देखता है उस पर झपटने के लिए आगे बढ़ता है। दुनीचंद कहता है खबरदार मुझे गुरु नानक ने भेजा है। प्यार से जपिए सतनाम। साध संगत जी गुरु नानक का नाम सुनते ही बघियाड़ शांत हो गया। साध संगत जी जरा सोच कर देखो गुरु नानक के नाम में कितनी मिठास है, कितना अमृत है, कितनी करुणा भरी हुई है। जिस गुरु नानक का नाम सुनकर एक बघियाड़ भी अपनी हिंसक वृत्ति त्याग कर एक मनुष्य की भांति चुपचाप बैठ कर जाता है। साध संगत जी अगर हम भी गुरु नानक पातशाह के बन जाएंगे उस गुरु नानक की करुणा हम पर भी बरसेगी, हमारा भी जीवन निहाल हो जाएगा। प्यार से जपिए सतनाम। कहते हैं आज दुनीचंद ने गुरु नानक के हाथों का वो प्रसाद वो थाल बघियाड़ के आगे रखा। कहते हैं बघियाड़ ने बड़े प्यार से वो प्रसाद आरोगा। सारा प्रसाद खाने के बाद कहते हैं उस बघियाड़ की जूनी
छूट गई। प्यार से जपिए सतनाम। वो अपने शरीर को त्याग चुका, एक दिव्य सफेद पोष आत्मा प्रकट होती है। दुनी चंद क्या देखता है, ये आकृति मेरे पिता जैसी लगती है। वो दिव्य सफेद पोष आत्मा कहती है, दुनी चंद मैं ही पिछले जन्म में तेरा पिता था। प्यार से जपिए सतनाम। दुनी चंद कहता है, पिताजी आप तो बड़े धर्मात्मा थे, दान पुण्य करने वाले थे, फिर आप इस योनि में, और मैं अभी अभी आपका श्राद्ध करके लौट रहा हूं। पंडितों ने, राज पुरोहितों ने कहा कि तुम्हारे पिता पितृलोक में बड़े सुख से हैं, क्या ये श्राद्ध आपको नहीं पहुंचा? प्यार से जपिए सतनाम। दुनी चंद के पिता की वो आत्मा कहती है, दुनी चंद बेशक मैं धर्म के मार्ग पर चलने वाला था, कभी मैंने ठगी चोरी किसी के साथ बेईमानी नहीं की। दुनी चंद तेरे जन्म से पहले मैं मांस का सेवन करता था। एक दिन कोई संत मेरी पेढ़ी पर आए और मुझे कहने लगे, बेटा आज से तू मांस का सेवन बंद कर दे, तेरे घर पुत्र होगा। प्यार से जपिए सतनाम। दुनी चंद उन संतों के वचनों से मेरे घर में तेरा जन्म हुआ, मैंने मांस खाना छोड़ दिया। पर दुनी चंद जब मेरा अंत वेला था, अंत समय था, पड़ोसी के घर में कहीं मांस बन रहा था। प्यार से जपिए सतनाम। आज मेरे मन में ये भाव आया, काश मैं भी इस मांस का भोजन कर सकूं, कोई मुझे भी मांस परोस कर दे तो मैं भी इस मांस का स्वाद चख लूं। कहते हैं इस मांस की विचारधारा में बहते बहते मेरे ये प्राण पंखीरू उड़ गए। प्यार से जपिए सतनाम। इन विचारों के साथ मेरी मृत्यु हो गई। उस परमेश्वर ने कहा, जा भाई, जो तेरी अंत में मति है वही तेरी गति होगी। महापुरुष कहते हैं, अंत मते सोई गते। अंत में जो तूने ख्याल किए हैं, जा फिर तू अब मांस ही खा, अब हम तुझे बघियाड़ की जून में भेजते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। मैं पुकार करता रहा, पर धर्मराज ने कहा, नहीं, अंत समय में तूने मांस के बारे में विचार किया है, तू अब हिंसक पशु बनेगा और मैं यहां बघियाड़ बन गया। पर ऐ दुनी चंद, आज जो तेरे घर आए हैं त्रिलोकीनाथ, आप नारायण कलाधार साक्षात गुरु नानक, जिन्होंने वहां से बैठे बैठे मेरी इस बघियाड़ की जूनी की मुक्ति करवाई है। दुनी चंद, अब जाकर उनके चरण पकड़ लेना। प्यार से जपिए सतनाम। तेरे सदके हमारी 21 कुलों का उद्धार हो जाएगा। दुनी चंद, उस गुरु नानक के चरणों को मत छोड़ना। मैं तुझे पिता होने के नाते यही आशीर्वाद देता हूं, यही शुभ उपदेश देता हूं कि गुरु नानक के आगे जाकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। दुनी चंद के देखते ही देखते उसके पिता की वो दिव्य आत्मा आसमान की तरफ जाते हुए अलोप होती है। दुनी चंद गुरु नानक के गुण गाते हुए अपने घर तक पहुंचता है और क्या पढ़ता है, आओ सभी मिलके पढ़ो। तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा। तुझे
आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा। कहु नानक सब तेरी वड्याई, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कहु नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा, तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा। तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा। ओहो सुख ओहा वड्याई, जो प्रभ जी मन भाणी, ओहो सुख ओहा वड्याई, जो प्रभ जी मन भाणी। ओहो सुख ओहा वड्याई, जो प्रभ जी मन भाणी। ओहो सुख ओहा वड्याई, जो प्रभ जी मन भाणी। तू दाना तू सद मेहरबाना, नाम मिले रंग माणी, तू दाना सद मेहरबाना, नाम मिले रंग माणी। नाम मिले रंग माणी, नाम मिले रंग माणी। तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा। तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा। कहु नानक सब तेरी वड्याई, कहु नानक सब तेरी वड्याई, कहु नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा, तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा। तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा। आज दुनी चंद अपने पिता की आत्मा को मुक्त होते हुए देखकर, सचखंड जाते हुए देखकर जब घर आता है, गुरु नानक के चरणों से लिपट जाता है बाबा नानक, मैं तो आपको एक संत मूर्त ही समझता था, पर बाबा नानक
आप तो उस निर्गुण निराकार परिपूर्ण परमात्मा के साक्षात स्वरूप हो। प्यार से जपिए सतनाम। वाहिगुरु। है बाबा नानक, मुझे आप अपनी शरण में ले लो। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, दुनी चंद करतार भली करेगा। भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी लिखते हैं, कहते हैं, गुरु नानक पातशाह दुनीचंद से कहते हैं, जाओ अब भोजन करो। दुनीचंद कहता है, पातशाह पहले आपको भोजन करवाऊंगा। कहते हैं, गुरु नानक पातशाह के आगे प्रसाद का थाल रखा गया। गुरु नानक पातशाह ने अपनी थाली से सभी को बुरकी बुरकी देते हुए दुनीचंद को भी बुरकी दी, प्रसाद दिया, और दुनीचंद की धर्मपत्नी भागवंती को भी वो प्रसाद दिया। कहते हैं, सबने प्रसाद जब खाया, कहते हैं दुनीचंद की पत्नी अंदर जाकर अपने पति से कहती है, स्वामी मेरा जी तो करता है हमारा सब कुछ इन पर न्यौछावर कर दें। प्यार से जपिए सतनाम। दुनीचंद कहता है, भागवंती तू बड़ी भागवान है। मैंने तो गुरु नानक की अजमत देखकर, उनकी करामात देखकर अपने मन को बेचा है, पर तूने तो दर्शन मात्र से ही, गुरु नानक के दर्शन करने से ही अपने मन को गुरु नानक के चरणों में बेच दिया है। भागवंती तू भागवान है। दुनीचंद गुरु नानक पातशाह के आगे आता है और कहता है, पातशाह मेरे पास 7 ध्वजाएं लगी हुई हैं मेरी हवेली पर। मेरे पास इस समय के 7 लाख रुपए हैं और पता नहीं कितनी जमीन जायदाद माल असबाब है। गुरु नानक कहते हैं, फिर दुनीचंदा इस धन का तूने क्या करना है? दुनीचंद कहता है, पातशाह जो आप कहो मैं वो सत्कर्म करने को तैयार हूं। गुरु नानक ने मर्दाने से कहा, मर्दाना जरा वो सुई देना। भाई मर्दाना जी रबाब के अंदर मोम लगाकर पीछे की तरफ एक सुई रखते थे। कहते हैं, आज वो सुई निकाल कर गुरु नानक को देते हैं। गुरु नानक ने कहा, दुनीचंद सुई को जरा संभाल कर रखना, पर लोक भी हम तुझसे ये सुई मांगेंगे, वहां तू हमें दे देना। दुनीचंद सुई लेकर अंदर जाता है, अपनी धर्मपत्नी भागवंती को देता है। भगवान इस सुई को जरा संभाल कर रखना, गुरु नानक ने कहा है दरगाह में तुझसे लेंगे। भागवंती कहती है मेरे प्राणनाथ, ऐ शाह जी आप बड़े भोले हो। सेठ दुनीचंद कहता है, क्यों क्या हुआ भागवंती? भागवंती कहती है, हे मेरे प्राणनाथ, मृत्यु के बाद जब ये पंचभूतक शरीर ये भी यहां रह जाता है, ये सुई वहां दरगाह में कैसे जाएगी? शायद आप गुरु नानक की इस पीरोली को नहीं बूझ पाए, इस बुझारत को आप नहीं बूझ पाए। दुनीचंद कहता है, वाह भगवान, गुरु नानक के दर्शन मात्र से तुझे इतनी निर्मल बुद्धि प्राप्त हुई है। कहते हैं, अब दोनों दंपति सेठ दुनीचंद और उसकी पत्नी गुरु नानक के पास आते हैं और कहते हैं, पातशाह ये सुई दरगाह में हम कैसे दे पाएंगे जहां ये शरीर भी साथ नहीं जाता। गुरु नानक कहते हैं, फिर दुनीचंदा ये 7 ध्वजाएं जो तूने अपनी हवेली पर लगाई हैं, ये 7 लाख क्या तेरे साथ जाएंगे? दुनीचंद कहता है, नहीं पातशाह अब आप जो कहो। गुरु नानक कहते हैं, फिर इस 7 लाख इस सारी संपत्ति को उस परमेश्वर के नाम पर लुटाना शुरू कर। कहते हैं, दुनीचंद ने आज गुरु नानक का हुक्म मानकर और कहते हैं,
अब तो भंडारे शुरू करवा दिए, सुंदर धर्मशाला तैयार करवा दी। प्यार से जपिए सतनाम। आज भी लाहौर के अंदर ये जगह मौजूद है और कहते हैं जहां दुनीचंद के पिता का निस्तारा हुआ था वहां पर भी दुनीचंद ने सुंदर स्थान गुरु नानक साहब का बनवाया था। प्यार से जपिए सतनाम। भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी लिखते हैं आज भी दुनीचंद की वो हवेली जहां गुरु नानक के नाम की धर्मशाला बनी थी, जहां आने जाने वाले को रोटी मिल रही थी, सुबह शाम कीर्तन की बौछार होती थी, आज भी वो जगह मौजूद है। प्यार से जपिए सतनाम। अब दुनीचंद गुरु नानक के चरणों से बलिहार जाता है, अपना सब कुछ लुटा देता है। गुरु नानक कहते हैं ओए दुनीचंदा, ये जो तू धन लुटा रहा है ये परमात्मा के खजाने में तेरा धन जमा हो रहा है, क्योंकि जो परमेश्वर के नाम पर एक दमड़ा मात्र भी खर्च करते हैं परमेश्वर उन्हें लाखों गुना करके मोड़ देता है। प्यार से जपिए सतनाम। लाखों गुना करके उसे लौटा देता है, क्योंकि वो परमेश्वर किसी का उधार अपने सिर पर नहीं रखता। मेरे साहब कहते हैं कोई तिल मात्र भी आकर गुरु नानक के दरबार में सेवा कर ले, गुरु नानक उनकी सेवा का उसे मण बनाकर इतना फल स्वरूप उसे प्रदान करते हैं। मेरे साहब की वाणी है एक तिल नहीं भन्ने घाले, कोई तिल मात्र भी आकर यहाँ सेवा कर ले गुरु नानक के दरबार में, उसकी सेवा गुरु नानक के दरबार में कबूल है और मेरे साहब उसे करोड़ों गुना सुख प्रदान करते हैं। आज दुनीचंद उसकी धर्म पत्नी भागवंती को गुरु नानक ने नाम के साथ जोड़ा। चारों तरफ दुनीचंद की जय जयकार हो रही है। जहां दुनीचंद धन का साहूकार था, आज दुनीचंद नाम का भी धनी हो गया। मेरे पंचम पातशाह भी कहते हैं आप गुरु नानक पातशाह से मिलने से पहले हमें भी कौन पहचानता था। आओ सभी मिलकर इन पंक्तियों को पढ़ो। समाप्ति। तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। जियो पिंड सब तेरा। तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। जियो पिंड सब तेरा। कहु नानक सब तेरी वडियाई। कहु नानक सब तेरी वडियाई। कहु नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। जियो पिंड सब तेरा। तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। जियो पिंड सब तेरा। तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। जियो पिंड
सब तेरा, तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा, तेरा जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा, सब तेरा तेरा, जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा, तेरा अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा, तेरा जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा। जैसे गुरु बाबा ने दुनी चंद साहूकार के पिता का उद्धार किया, दुनी चंद और उसकी धर्म पत्नी को नाम के साथ जोड़ा, गुरु नानक पातशाह हम सभी को अपने नाम के साथ जोड़े, हम सभी का उद्धार करें, हम भी गुरु नानक के बताए उस मार्ग पर चलें, ताकि हमारा भी ये लोक और परलोक सुहेला हो जाए। आओ अब कीर्तन की समाप्ति है, बुलाओ फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।